गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै। परतख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचारसी। जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज घर वासा होए। राग मलार चौपदे मोहल्ला पहला। कर पहला एक ओंकार सतनाम। करता पुरख निरभउ निर्वैर। अकाल मूरत अजूनी सैभं। गुर प्रसाद खाना पीना हसना सोना। विसर गया है मरना। खसम विसार खुआरी कीनी। त्रिग जीवन नहीं रहना। प्राणी एको नाम ते आवो। अपनी पत सिति कर जावो। रहाओ तुधनो सेवैं तुझे क्या देवैं। मांगैं लेवैं रहे नहीं। तू दाता जिया सबना का। जिया अंदर जियो तुही। गुरमुख त्यावैं से अमृत पावैं। से सूचे होही। अहनस नाम
जपो रे प्राणी मैले हच्छे होही जेहि रुत काया सुख तेहा ते हो जेहि देहि नानक रुत सुहावी साई बिन नामै रुत के ही जेहि रुत काया सुख तेहा ते हो जेहि देहि नानक रुत सुहावी साई बिन नामै रुत के ही। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मलार राग दा ये पहला शब्द है। 1254 अंग ते इसकी विचार ज्ञानी साहिब सिंह जी शाहबाद मारकंडा आप जी नूं सरवण करवाउणगे। 4 दिन की इन्हां दी सेवा है साडे पास। अज इन्हां दी विदायगी भी है संगत वालों, प्रबंधक सेवादारां वालों बहुत बहुत धन्यवाद। इस महीने की संग्रांद परसों 16 तरीक नूं है। वड्डे साहिबजादियां दा चमकौर साहब दा शहीदी जोड़ मेला 23 तरीक नूं है, जो दिल्ली विच गुरुद्वारा दमदमा साहब मनाया जाएगा। छोटे साहिबजादियां दा शहीदी जोड़ मेला फतेहगढ़ साहब दा जोड़ मेला जो है वो 28 तरीक नूं है। वो दिल्ली गुरुद्वारा माता सुंदरी जी विखे मनाया जाएगा। गुरु कलगीधर पातशाह जी का प्रकाश गुरपुरब 2 जनवरी नूं है। इस उपलक्ष्य विच जो नगर कीर्तन है वो 29 तरीक ऐतवार नूं सजेगा। गुरुद्वारा रकाबगंज साहब तो आरंभ होकर गुरुद्वारा फतेह नगर पहुंचेगा। 31 तरीक शाम के विशेष समागम शाम नूं 6 बजे तो लैके रात 12 बजे तक सारे इतिहासिक गुरुद्वारियां विच होणगे। सो आप जी ने सेवा करके हाजरियां भर के गुरु की बख्शिशां प्राप्त करनियां। अज 14 तरीक है। निक्कियां जिंदा वड्डे साके वरताउण वाले बाबे बाबा फतेह सिंह जी का अज पवित्र जन्म दिहाड़ा है। आप सारिया संगतां नूं समुचे सिख जगत नूं लख 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 वधाइयां। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जीओ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। तू ठाकुरो बैरागरो मैं जेही घण चेरी राम।
सागरो रत्नागरो हों सार न जाना तेरी राम। तू ठाकुरो बैरागरो मैं जेही घन चेरी राम। तू सागरो रत्नागरो हों सार न जाना तेरी राम। सार न जाना तू वडदाना कर मेहरामत साईं। कृपा कीजै सामत दीजै आठ पहर तुध ध्याई। गर्भ न कीजै रेण होवीजै तां गत जियरे तेरी। सब ऊपर नानक का ठाकुर मैं जेही घन चेरी राम। क्या हम कथें किछ कथ नहीं जाने प्रभ भावै तिवै भोलान। साध संगत की तूर एक मांगो जन नानक पया सरान। जागदी जोत ज़ाहरा ज़हूर हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर चवर छतर तखत दे मालक। जुगो जुगो अटल सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब समुचे देश के कोने कोने अंदर अते विदेशों में हाजरी भर रही साध संगत गुरु घर की पावन मर्यादा मुताबक सब तो पहला गुरु पातशाह की बख्शी हुई फतेह गजाओ। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। दास ने कल भी बेनती की सी कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी की लड़ीवार विचार जो पिछले बहुत लंबेरे समय तो इस स्थान ते जारी है। तन हनो माई पाई जो निता प्रति एक मन एक चित होके गुरु के पावन उपदेश शब्द की विचार करते। क्योंकि गुरु पातशाह जी ने ठीक फरमाया है ये बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवै हर नाम। बड़े डूंगे भाव हैं। ਇਹਦਾ मतलब कुछ लोग बाणी उतों उतों पढ़ते हैं कुछ लोग बाणी उतों उतों सुनते हैं। ते तुसी सारे जानते हो जिहड़ा काम जियों कीता जाए ਉਹਦਾ आनंद वखरा ही है ते जिहड़ा फॉर्मैलिटी से कीता जाए वो फॉर्मैलिटी कही जाती। ये मत समझो कि गुरु नूं पता नहीं गुरु सब जानते। इसलिए धन गुरु रामदास जी ने फरमाया कोई गावे रागी नादी बेदी बहु भांत कर नहीं हर हर भीजे राम राजे। जिना अंतर कपट विकार है तिना रोए क्या कीट। उन्हों का रोना भी कोई असर नहीं करता। क्यों? हर करता सब किछ जानदा वो करता है अंतर्जामी और वो सबको जान। सिर रोग हथ दीजे जे कोई अपनिया कमियां वीकनेस नूं हथ दे के
ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੁਕੋ ਸਕਦਾ, क्योंकि घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। पर नाड़ी आख्या जन नानक गुरमुख हृदय शुद्ध है, हर भगत हर दीजे। जिन्हां दा हृदय शुद्ध है ते जिहड़े शुद्ध भावना नाल बाणी पढ़दे सुणदे विचारदे ने, उन्होंने की मिलता है? उन्होंने भगती मिलती। इत्थे भगत के तत्ते नूं सियारी हर भगत हर वो वाहगुरू की दरगाह तो ओदी सच्ची भगती प्राप्त कर। तो अज क्योंकि मलाल राग की आरंभता हुई है, सिरलेख है राग मलाल चौपदे। महला पहला घर पहला। तो दसना जरूरी है, भावें आम संगत नूं पता भी है कि गुरबाणी रागां विच है ते गुरु पातशाह ने बड़ी बख्शिश की थी। रागां दा भी प्रभाव है। बाणी विच लिखिया पातशाह ने, सब रस मिठे मन्ने सुने सालूणे, खट तुलसी मुख बोलना, मारण नाद किए। एक गल समझाई, आख्या जिहड़ा परमात्मा दे नाम नूं मनना है ना, ये सारे रसां तो मिठा। जिहड़ा सुनना है ये सलूना स्वाद है, ते जिहड़ा खट तुलसी मुख बोलना, जिहड़ा अपनी रसना तो उच्चारण करना है, ये मानो खट्टा ते चटपटा स्वाद है। मारण नाद किए, मारण कहते मसालियां नूं। आ जिहड़े साज बजाए जाते हैं, राग गाए जाते ने, ये मानो मसाले हैं। जिवें दाल सब्जी विच मसाले पाउण नाल वो स्वादिष्ट बनती। पर आख्या छत्ती अमृत भाव एक, जाको नदर करे। जिन्हां उत्ते परमात्मा की कृपा दृष्टि हो जाती, उन्होंने फिर छत्ती अमृत भाव एक। जिहड़े बाणी नूं सच्चे मनों फिर प्रेम करते हैं, उन्होंने तो 36 पदार्थों का आनंद प्राप्त। तो सिरलेख राग मल्हार चौपद, इस शब्द के 4 पदे हैं। महला पहला गुरु नानक पातशाह के पहले स्वरूप श्री गुरु नानक देव जी के मुखारबिंद तो चाल। घर पहला, ये ठीक है कि पहला सानू भी नहीं सी पता होंदा भी घर का की मतलब। बड़े बड़े गुणी ज्ञानियों नाल विचार की, एको ही सिटा निकलिया कि बाणी 17 घरां विच, और ये जदों राग विच गाई जाती है, फिर इसनूं पहले घर विच पखावज जी ने, तबले वाले ने, जोड़ी वाले ने गाउणा। मतलब गुरु घर ने, गुरु पातशाह ने हर चीज़ बड़ी क्लैरिटी नाल। ये वखरी गल है कि असी नहीं विचारी या नहीं समझी तो साडा दोष। अगे है मूल मंत्र मंगलाचरण, जिसके अर्थ तुसी कई बार सुनते हो, पर करने जरूरी हैं। कई नवे शरीर भी आ जाते हैं, उन्होंने नहीं पता होंदा, कईयां नूं उच्चारण का नहीं पता है। तो उच्चारण है एक ओंकार, कई पढ़ते हैं एकमकार, कोई पढ़ता एकमकार नहीं। इसका उच्चारण करना एक ओंकार। परमात्मा एक है। परमात्मा सर्वशक्तिवान है, पैदा भी करता है, पालन भी करता है,
ਤੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਰੱਖਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰਲੀ ਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸੂਚਕ ਹੈ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਤ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਤਿੰਨ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਸੱਤ ਹੈ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਨਾਲ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਸੱਤ ਆਉਂਦਾ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਾਲ, ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦਾਨ ਕਰਨ, ਆਚਰਨ, ਕਰੈਕਟਰ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਤ ਸੱਸਾ ਤੱਤਾ ਮੁਕਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਤਰਾ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਸੱਤ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਮ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ, ਕੋਈ ਚਿਹਨ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਬੁੱਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਮ ਰੂਪ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕ੍ਰੀਏਟਰ, ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ, ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਬਿਰਾਜਮਾਨ। ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਭਉ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਨਿਰਵੈਰ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਲ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਅਜੂਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਹਿਭੰ, ਉਹ ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਅੱਖਰ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੱਦਾ ਮੁਕਤਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਰਪਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਰੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਦੱਦਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 1143 ਅੰਗ ਤੇ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ, ਤੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਮੰਨਦੇ। ਤੇ ਹਰ ਰਾਗ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ। ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ, ਆਵਾਹਨ, ਯਾਦ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਏ ਕੰਮ ਸੋ ਹਰ ਪਿਆਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਸਰਲ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਅੰਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀਓ, ਜੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਾਏ ਹੈ, ਹੋਰ ਹੋਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਛੱਡੋ, ਹੋਰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਛੱਡੋ, ਆ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਏਕੋ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੋ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਏਕੋ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਵ ਸਾਂਝੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੇ
हर एक ਲਈ ਢੁਕਦਾ है शब्द। भावें कोई किसी इलाके दे रहन वाला होवे, किसी वर्ग दे मनन वाला, किसी धर्म दे मनन वाला हो, परमात्मा एक है अते उस एक दा नाम ध्याना कर। नाम उत्ते कोई झगड़ा नहीं है। सारी गुरबाणी पढ़ के देखो कितने नाम हम परमात्मा के। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवा, कोई सैया, कोई अलाए, कोई किंतु परंतु नहीं है। हाँ असी अपनी मूर्खता नाल, अपनी अज्ञानता नाल असी एवं लड़ पैने, आ नाम ठीक है और नाम ठीक है। नहीं, गुरु पातशाह ने ये सारे झगड़े मुका दिते। यही कारण है कि सतगुरु सारी सृष्टि विच गए और उन्होंने हर जगह ते, हर वर्ग दे, हर धर्म दे लोगों ने सुने ते उन्होंने बाबे की गल नूं समझिया, क्योंकि बाबे ने यह संदेश दिता है, एको है भाई एको है, एको है भाई एको है। थोड़ा जिहा एक सुरता बनाओ, ये अंदरों नहीं बनती, गुरु अगे अरदास करिए तो बन जाती। जदों अंदरों एक सुरता बनाने की जिज्ञासा होए फिर बन जाती। आख्या हे दुनिया के लोगों, एवं तुसीं लड़ी जाते हो। परमात्मा तो एक है, वो मेरा साहिब एक है, इसलिए एक दा नाम त्याग। भावें असी अपने इर्द गिर्द विच नज़र मार के देखिए, सारी तरह के लोग मिल गए, पर जिस नाम के उचारण करन नाल उस परमात्मा की याद आवे, गुरु साहब ने उसे नाम नूं प्रवान कर लिया। कोई बहुती व्याख्या की लोड़ नहीं। इत्थे राम राम कहण वाले भी मौजूद ने, इत्थे अल्लाह खुदा मौला कहण वाले भी मौजूद ने, इत्थे बीठल कहण वाले भी मौजूद। किसी तो कोई नफरत नहीं, क्योंकि परमात्मा भी एक है तो उसका नाम भी एक है। हाँ बोली वखरी हो सकती है, अर्थ वखरे हो सकते ने, पर प्राणी एको नाम ते आवो, प्राणी एको नाम ते आवो, प्राणी एको नाम ते आवो, प्राणी एको नाम ते आवो। देखो त्यावो ते त्यावो दसी जाइदा, पर कई लोग मनते ने, कई नहीं मनते। मैं खास करके सुखमनी साहब बारे देखता हूँ कि जदों प्रेमी पाठ करते हैं, उत्थे लिखिया सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, ते असी पढ़ते हैं सिमरो सिमर सिमर सुख पावो। देखो गल कोई बहस की नहीं, जे उन्होंने भावना ठीक है भाई, उन्होंने भी नमस्कार है, पर जो गुरु साहब ने तरीका अपनाया, जे ऊड़े नूं औंकड़ होवे तो फर्स्ट पर्सन की गल है, जे हाहे नूं औंकड़ होवे तो वो सैकंड पर्सन है। जिवें रोज सोहले की बाणी में पढ़ते हैं, करो बेनंती सुनो मेरे मीता, असी पढ़ते हैं करो बेनंती सुनो मेरे मीता, तुसी सुनो तुसी करो। थोड़ा जिहा जे बाणी का रस लेना है, जे बाणी तो प्रेरणा लेनी है, जे बाणी तो सिक्ख्या लेनी, तो फिर ये वल ध्यान देना पवे। जिथे सिमरों है उत्थे फर्स्ट पर्सन मेरे लिए है, पर जिथे हाहे नूं औंकड़ है उत्थे सैकंड पर्सन सानू सारियां नूं कहा, प्राणी एको नाम ते आवो, प्राणी एको नाम ते आवो, प्राणी एको नाम ते आवो, प्राणी एको नाम ते आवो।
देखो थोड़े जे ध्यान देने नाल हुण जिन्ने शरीर 5 7 10 मेरे पिछों बोलते हैं या वख-वख थावां तो वो एक आनंद आ गया। इनू कहते सुर ताल। ये बनाया नहीं बनती, अंदरों गुरु बख्श कर दे तो बन जाती। हे प्राणियों एक दा नाम दिया। हाँ असी पूछ सकते हैं, जिमें डॉक्टर हकीम दवाई देंदा है तो मरीज सहजे ही पूछ लेता, चाहे मैं होवां चाहे तुसीं हो, डॉक्टर साहब ये दवाई मैनू की फायदा करेगी। फिर गुरु पातशाह कहते जे तुसीं ये काम करोगे अपनी पत से ती घर जाओ, अपनी पत से ती घर जाओ, अपनी पत से ती घर जाओ, अपनी पत से ती घर जाओ। हुण गुरबाणी विच पत भी 3 रूपां विच आउंदा। एक पत तेनू सियारी नाल है, एक पत तेनू औंकड़ नाल है, एक पत तता मुक्ता भी है। उचारण तिन्हां दा पत है, पर जिहड़ा पत तेनू सियारी नाल है इहदा अर्थ इज्जत भी है ते इहदा अर्थ पति भी है। ते जिहड़ा पत तेनू औंकड़ वाला है वो पात्र वास्ते, बर्तन वास्ते, मुंदा संतोख शरम पत जोड़ी। ते जिहड़ा पत तता मुक्ता है वो पत्रां वास्ते, जिथे दरखत के पत्रां की गल होती। इत्थे हुण पत क्योंकि तत्ते नूं स्याही नाल, कौन नहीं साडे विचों चाहुंदा कि असीं पत नाल जाइए। पढ़ी जाने जपजी साहिब विच जिहड़ा परमेश्वर के नाम नूं मनन करेगा उन्हों की मिलेगा। पातशाह ने 4 पौड़ियां में दृढ़ करवाया, ऐसा नाम निरंजन होए, ऐसा नाम निरंजन होए, ऐसा नाम निरंजन होए, ऐसा नाम निरंजन होए। जे को मन जाने मन कोय, जे को मन जाने मन कोय, जे को मन जाने मन कोय, जे को मन जाने मन कोय। ये 4 पौड़ियां। पहली पौड़ी विच है मन्ने, अगलियां 3 विच है मन्ने। आम प्रेमी इस गल वल ध्यान नहीं देते, वो मन्ने ही बड़ी जाते। नहीं नहीं, पहली पौड़ी विच है मन्ने, जिहड़ा मनन करदा है। मन्ने की गत कही न जाए, जे को कहे पीछे पछताए। कह नहीं सके, ये मनन वाला ही जानता है कि उसनूं फिर कितना आनंद आता। जे कोई कहे कि मैं इसका बयान करांगा, नहीं, वो कर ही नहीं सकता। मन्ने की गत कही न जाए, जे को कहे पीछे पछताए। फिर आख्या कागज कलम न लिखण हार, ये जिहड़ा नन्ना अखर है दिली दीपक है। दिली दीपक किसनूं कहंदे ने? जिवें दरवाजे की दहलीज च दीवा जगा के रखो, अंदर भी रोशनी करता है बाहर भी करता। ये नन्ना अखर तिन्हां नाल लगदा है, ना वो कागज है, ना वो कलम है, ना वो लिखण वाला। हाँ, मन्ने का बह करन विचार, आ जिहड़ा आपां कर रहे हैं काम, ये हो सकता। मन्ने का बह करन विचार की जा सकती, ते आए भी असी विचार करने वास्ते। जिथे जिथे जो माई भाई बैठे ने विचार करने वास्ते बैठे ने। हाँ असी पूछ सकते हैं, महाराज फिर की होगा? अगलियां 3 पौड़ियां पढ़ लो, पर ध्यान रखना उन्होंने मन्ने पढ़ना, मन्ने नहीं पढ़ना। मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध, मन्ने सगल भवन की सुध, मन्ने मोह चोटा न खाए, मन्ने मोह चोटा न खाए, मोह चोटा न खाए, मन्ने मोह चोटा न
आख्या जिहड़ा मनन करेगा। हुण तुहानूं तरीका ते लभ गया। हुण तुसीं इस तरह प्यार नाल जदों बाणी दा पाठ करोगे तुहाडे हर सवाल दा जवाब मिलेगा। गुरबाणी विच कोई गल अधूरी नहीं रखी, कोई गोल मोल नहीं रखी भी जिहड़ी तुसीं लभदे फिरो या तुहानूं किसे कोल जाके नहीं। तुसीं प्यार करो गुरबाणी नाल। मैनूं ते ये पंक्तियां बहुत प्यारियां लगदियां ने जदों सिंह साहब पढ़दे ने, ये बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवै हर नम। अंदरों समझिए बाणी, गिणती मिणती दे पाठां विच ना फसीए बल्कि आप बाणी दा पाठ करके समझिए। जिस दिन असीं इस रस्ते तुरांगे सचमुच सानू गुरु ग्रंथ साहिब जी की महत्ता का पता लग जाएगा। क्योंकि गुरु अर्जन देव जी ने महान कारज किया ते जदों कीता आनंद विच आ गए। की आख्या, हम धनवंत भागट सच नाए, हर गुण गावे सहज सुभाए। प्यू दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरे मन भया निधन। साडी बदकिस्मती, एडा वड्डा खजाना होने के बावजूद जिन्हों पुछो मैनू तो जी गुरमुखी नहीं आती, बई होर सारा कुछ आता तो गुरमुखी नहीं आती। मैनू तो जी पाठ करना ही नहीं आता। मेरे ते बुजुर्ग पिता जी क्या करते सन, हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। ऐसा कौन सा मसला है जो हल हो नहीं सकता। कोई करे तो सही, कोई इस पासे तुरे तो सही। तो गुरु पातशाह ने सानू सौखा जिहा तरीका, अज भाई साहब ने हुणे हुणे शब्द पढ़िया, भाई ये मनुखा जन्म ते परमात्मा ने सानू सारियां नू दिता, पर वो बड़े सूरमे हैं जिन्होंने मनुखा जन्म विच उस परमात्मा का रंग लग गया। फिर रंग लगन का तरीका भी दस दिता। एवें एवें फारमैलिटी ना करो, ठाकुर गाइए आत्म रंग, ठाकुर गाइए आत्म रंग, ठाकुर गाइए आत्म रंग, ठाकुर गाइए आत्म रंग। आत्म रंग की है, अपने आप को रंग के गाओ। हाथ में गुटका साहब भी होंगे, ध्यान होर किते होंदा। मातावां बीबियां नूं देखिया पाठ भी करी जाओ, नहीं देखी कुड़िए वो दाल नाल उबड़ जाए, वो दुध नाल उबड़ जाए। ये आत्म रंग है। आत्म रंग तो है जिहड़ा अपने आप को रंगीच के बिल्कुल होर किसी पासे सुरती ना जाए। बाणी कह की रही है, बाणी सिक्ख्या की दे रही है, फिर इत्थे अहंकार की कोई कदर कीमत नहीं। शरणी पावन नाम ते आवन, शरणी पावन नाम ते आवन, शरणी पावन नाम ते आवन, शरणी पावन नाम ते आवन। सहज समावन संग, सहज समावन संग, सहज समावन संग, सहज समावन संग। कईयां नूं ये प्रेरणा चंगी लगती है, तुर पैंदे, पर फिर फुरने बड़े फुरते हैं, सवाल बड़े मन च आउंदे ने। फिर कई शिकायत भी करते हैं, मैनूं इन्ने दिन हो गए जी पाठ करते हैं। नहीं पाई, अरदास भी करो, बेनती भी करो, हे वाहिगुरू। मैं भगत रविदास जी नूं जदों पुछदा ना, जदों उन्हां दी बाणी पढ़दा पुछदा, वो फिर कहंदे ने भाई वाहिगुरू नाल जुड़न वास्ते ते सरेंडर करना पैंदा है, हथियार सुटने पैंदे ने, ये अहंकार छड्डना पैंदा है, ते रब नाल इउं गल्लां करनियां पैंदियां ने। हाँ बल बल जाऊं रमैया करने, हाँ बल बल जाऊं रमैया करने,
लोग रब दीयां गल्लां सुणाउंदे ने, गुरबाणी रब नाल गल्लां कराउंदी है, पर करन दी जाच सीखीए उन्हां महापुरखां कोलों जिन्हां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहब च दर्ज कीती, उन्हां कोल जाच सीखीए। उन्होंने तो रब नूं घेर लिया, रब जी मैं तुहाडे तो बलिहार जावां, पर मैनूं एक गल तां दसो, कारण कवन अबोल, कारण कवन अबोल, की कारण है तुसी मेरे नाल बोलदे क्यों नहीं? अबोल मेरे नाल बोल साझा क्यों नहीं करते? मैं बेनती करता, हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब पतियार क्या कीजे, बचनी तोर मोर मन माने, जन को पूरन दीजे। जिथे मैनू ये उद्यम बख्शिया जे, जिथे मैनू मनुखा देही दिती जे, उथे मैनू अपना पूर्ण प्यार भी बख्शो। कोई गल नहीं, जे एक बारी नहीं अरदास सुनी गई तो घबरा नहीं जा, फिर कहना, फिर कहना। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो। भगत कबीर जी ने मैं पूछा, वो कहते नहीं एक बारी कह के थक ना जाओ। कबीर केसो कूकी है, ना सोइए असार, बेखबर होके ना समो, कूको कूको कूको, बार बार कूको। तेरा दिवस के कूकने, रात दिवस के कूकने, कबू के सुने पुकार, कबू के सुने पुकार, आख्या मंगते ते बनो पर ढीठ मंगते बनो। ढीठ, ढीठ शब्द तुसी जानते हो ना, महाराज भी कहते हैं पावो दान ढीठ होए मंगो। ये ढीठता बड़ी जरूरी है। कई बार देखा घर में आते ना मंगते, वो कहेंगे माई बीबी भरा जी कुछ ना कुछ कहेंगे, असी सुन के भी अनसुनिया करते हैं, वे तो रोज ही तुरे फिरते हैं। वो फिर थोड़ी देर बाद बोलते हैं, वो फिर थोड़ी देर, वो जो ढीठ मंगते होंगे ने ना, उन्होंने फिर कुछ ना कुछ देना ही पैंदा है। गुरु पातशाह कहने ने इस तरह की ढीठता लियाओ ते भगत रविदास जी तो प्रेरणा ले लो। हे वाहिगुरु हम सर दीन दयाल न तुम सर, हम सर दीन दयाल न तुम सर, हम सर दीन दयाल न तुम सर, हम सर दीन दयाल न तुम सर। वो मैनू खुशी बड़ी होंदी जदों तुसी बोलते हो, पर जदों तुसी मेरी वारी खो लेंदे हो फिर मैनू बड़ी तकलीफ होंदी है। ये तरीका बदलो, थोड़ा अपने आप से जबत रखो। जो तुहाडी वारी आवे फिर मैं नहीं तुहानू रोकदा, पर तुसीं मेरी वारी भी खो लेंदे। रस बन दिया करो, काली ना करया करो। तो खैर समा बड़ी छेती ना जा रहा। गुरु नानक देव पातशाह जी ने समूचे संसार ये नहीं वेख्या ये कौन है, इसलिए वो सब जगह ते गए। बाबे तारे चार चक, नौ खंड पृथ्वी सच्चा चौक, क्योंकि वो सच्चे का सुनिया देन गए सन। ते जिथे भी गए, जिथे बाबा पैर धरे, जिथे बाबा पैर धरे, जिथे बाबा पैर धरे, जिथे बाबा पैर धरे। पूजा आसन थापन सोआ, पूजा आसन थापन सोआ, पूजा आसन थापन सोआ, पूजा
असी किसी पीर पैगंबर अवतार औलिया अंबिया की कोई सानू किसी नाल शरीकत नहीं है। पर भाई गुरदास जी ने सब देवी देवते अवतारों का जिक्र किया, पर एक पंक्ति उन्होंने बाबे नानक जी की विशेष कही है। वो की है? आख्या गुरमुख कल विच प्रगट हो, गुरमुख कल विच प्रगट हो। गुरमुख कल विच प्रगट होआ, गुरमुख कल विच प्रगट होआ। गुरमुख किसनू कहते हैं? जिहदा मूँह अपने गुरु वाला। गुरु नानक पातशाह ने किधरे किसी को यह नहीं कहा भी तू मैनू कहना धन गुरु ना। उन्होंने जिथे भी कहा परमेश्वर नाल जुड़न लई कहा। तो अज दे शब्द विच भी महाराज कहते हैं प्राणी एको नाम ते आओ, प्राणी एको नाम ते आओ, प्राणी एको नाम ते आओ, प्राणी एको नाम ते आओ। अर्थ करने की तो कोई मुताजी रही नहीं। जो एक बारी दो बारी तीन बारी पढ़ लो तो समझ गए। हाँ असी पूछ सकते हैं महाराज जे नाम ते आवांगे तो की होगा? कहते अपनी पत सेती घर जाओ, अपनी पत सेती घर जाओ, अपनी पत सेती घर जाओ, अपनी पत सेती घर जाओ। जिहड़ा नाम नाल जुड़ेगा मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पत स्यों प्रगट जाए। उन्होंने कोई रस्ते में रुकावट ही नहीं। उन्होंने तो जी जी किया जाएगा। उन्होंने तो आओ 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 जी आओ जी आओ बैठ आदर शब्द वह इन्ना सत्कार होगा। क्यों जी तुसी नहीं चाहते सत्कार ना जाना? आ कई बारी जाइदा ना एयरपोर्ट ते जिदे कोल कागज ठीक हो कहते आओ जी, तो जिदे कोल कागज ही ठीक नहीं है और एक पासे लो। बाबे ने ऐसा सौखा तरीका, पर साड़ी बदकिस्मती की है। खाना पीना हसना सौना ये सब गल्लां सानूं याद ने। खाण वेले खाना भी चाहिए, पीण वेले पीना भी चाहिए, सब चीज़ां मंगी जाने। माड़ी जी लेट फेट हो जाए ब्रेकफास्ट विच लंच विच पड़थू पा देने, लेट हो गया। इन्हां सारे कामां लई साडे कोल टाइम है, पर विसर गया है मरना। जन्मदिन भी पंथ रतन ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन क्या करते सन बई जन्मदिन ते 92 साल का भी होके मनाई जाता है, पर मरण दिन चेते ही कोई नहीं। नहीं नहीं मरण भी याद रखिए, मरना भी याद रखिए। जे मरना याद रहेगा फिर असी अपनी घड़ी वाल देखांगे, टाइम हो गया टाइम हो गया। टाइम की बड़ी कदर है, टाइम की कदर करनी चाहिए। महाराज साड़ी गाफलता नूं चोट मार दे। की कर रहे हो तुसी? खाना पीना हसना सौना विसर गया है मरना, इन्हां विच ही लग गए। खाण वेले खाओ, सौण वेले समो, हसन वेले हसो, जरूर हसो, पर मरना भी याद रखो। पर सानू मरना याद। कबीर जी ने ठीक किया। कहते मैं तो लोगों की हालत वेख के हैरान हो रहे। हरी अंगूरी न गदा चरे, हरी अंगूरी सवेरे उठदियां सार मैनू ब्रेकफास्ट च ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, चंगे चोखे पदार्थ खांदे। हरी अंगूरी गदा चरे, नित उठ हासै हिंगे मरै, माता भैंसा अमोहा जाए, कुद कुद चरे रसा तल पाए। कौ कबीर प्रगट भई खेड, ले ले को चुंगे नित भेट। पर यह गल समझ किन्हां नूं कदों आवेगी? भगत जी कहते राम रमत मत प्रगटी आई, राम रमत मत प्रगटी आई। नितनेम करांगे, सिमरन करांगे,
ये मत प्रगट हो जाएगी। ते कहो कबीर गुर सोजी पाई, कहो कबीर गुर सोजी पाई। इत्थे गुर दे रारे नूं सियारी है। कबीर जी कहते ने परमेश्वर का सिमरन करदियां करदियां गुरु ने मैनू सोझी दे दी। बस जिन्होंने सोझी आ गई वो फिर भुलते नहीं है, वो अपनी किरत भी करते हैं, नाम भी जपते हैं, वंड भी छकते। तो प्राणी एको नाम त्यावो। हुण मैं सरल अखर करांगा क्योंकि मुड़ भज गया, हुण तुसीं सारे जुड़ गए। आख्या साडी बदकिस्मती ये है कि खाना पीना हसना सौना विसर गया है मरना। मौत किसी को चेते नहीं। ते खसम विसार खुआरी कीनी। फिर जिन्हों ने चाहे मैं हाँ चाहे तुसी खसम विसार, विसार दे रारे नूं सियारी है। खसम नूं भुल के बस फिर खुआरियां ही खुआरियां ने। हर बिसरत सदा खुआरी, ताको धोखा कहाँ व्यापै जाको ओट तुहारी। रहाओ बिन सिमरन जो जीवन बलना, सर्प जैसे अर जारी। नव खंडन को राज कमावे अंत चले गो हारी। गुण निधान गुण तिन्हि गाए जाको कृपा धारी। सो सुखिया तन उस जन्मा नानक तिस बलिहारी। खसम विसार खुआरी की त्रिग जीवन नहीं रहना। इहो जे जीवन नूं त्रिगा कहा। मैं रात भी किते विचार कर रहा था, ये त्रिग शब्द जिहड़ा ना बाणी च बहुत वारी वरते। साडे मुहल्ले विच झंगी झंग दे लोग रहिंदे, उन्हां च एक बाबा पोखरदास सी ते वो आम तौर पर शब्द धिग 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 तेन धिग। मैं क्या बाबा जी की होंदा त्रिग? आंदे जे किसी को लख वारी लानत कहनी हो ना, एक बारी त्रिग कह दे। बाबे ने आख्या जिन्हों ने खसम नूं भुला दिता उन्होंने खुआरी मिलेगी और त्रिग जीवन। उन्होंने जीवन नूं लख लानत, रहना फिर भी नहीं। फिर बादशाह कहते तुदनों सेवें तुझ क्या देवें। ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿਮਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪਿਲਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਤੁਝ ਨੂੰ ਸੇਵੇਂ ਤੁਝ ਕਿਆ ਦੇਵੇਂ, ਮੰਗੈ ਲੇਵੇਂ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਸਭ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਜੀਆਂ ਸਭਨਾ ਕਾ, ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜਿਉ ਤੂੰ ਹੀ। ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਹੀ ਦਾਤਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ। ਕੀ ਆਖਿਆ ਕਰੋ? ਗੁਰਾ एक देह बुझाई, गुरा एक देह बुझाई। हुण तुहाडे विचों कुछ ने गुरा पढ़िया ते कुछ ने गुरा पढ़े। जिहड़े गुरा कह रहे ने उहदा अर्थ बदल गया। वो तो कह रहे हैं सानू गुरा ने समझा दिता। नहीं नहीं, जे समझाता हुंदा ते फिर पुआड़े क्यों पैंदे, मुश्किलां क्यों होंदियां? नहीं, असी ते मंग करनी गुरा एक दे बजाई, एक समझ दे दे सानू। ते जे गुरु पुछ ले मंगो की मंगना, तुहानू पता ही असी की मंगदे। पर गुरु नानक पातशाह ने कहना भाई होर कुछ ना मंगो, बस यही कहो सबना जियां का एक दाता, सबना जियां का एक दाता। सो मैं विसर न जाई, सो मैं विसर न जाई, सो मैं विसर न जाई।
आख्या तू ही दाता है, सब जियां नूं देण वाला तू ही है, और जियां अंदर जियो तू ही, इन्हां जीवां विच भी तू आप विराजमान है। क्योंकि अज चढ़दी कला टाइम टीवी ते चल रहे सहज पाठ की समाप्ति भी होनी है, उहदे ते भी टाइम लगना है, तो समा बहुत संखेप है, मैं इसलिए बहुती व्याख्या नहीं कर सकता। हाँ महाराज कहते ने होवेगा कि जेड़े गुरु की गल मन के गुरमुख ध्यावें से अमृत पावें, गुरमुख ध्यावें से अमृत पावें, गुरमुख ध्यान। कई ध्यावै बोलते नहीं, ध्यावै जेड़े गुरु की गल मन के ध्याउणगे उन्होंने नाम रूपी अमृत मिलेगा, ते जिन्हां दे अंदर नाम रूपी अमृत आ जाएगा फिर से ही सूचे होई, से ही सूचे होई, भाई गुरुदेव कहते हैं जे तो तुसी अपने आप को अच्छे बनाना है फिर मेरी राय मनो। ऐनिस नाम जपो रे प्राणी, ऐनिस नाम जपो रे प्राणी, ऐनिस नाम जपो रे प्राणी, ऐनिस नाम जपो रे प्राणी। मैले हच्छे होई, मैले हच्छे होई, बस नाम ही कैसा तरीका है। क्योंकि रोज पढ़ते हैं भरिए हाथ पैर तन दे, पानी धोता है उतर से, मूत पलीती कपड़ होए दे साबुन लिया, भरिए मत पापा के संग ओ तो पै नवे। लो अखीर च महाराज कहते हैं जे ही रुत काया सुख तेहा, जे ही रुत ਦਾ शब्द तुसीं समझते हो। हुण सर्दी रुत आ गई, हुण गर्मी रुत आ गई, 6 रुत्तां मनीआं जांदियां, पर मनुखा जीवन में 2 ही रुत्तां ने, एक नाम जपण वाली है तो एक नाम भुलण वाली है। जे ही रुत काया सुख तेहा, ते हो जे ही देही, नानक रुत सुहावी साई। इनू साई बोलना, साई नहीं कहना। ये अखर दोवें रूपों में आउंदा है, जिथे परमात्मा नहीं आवे उत्थे साई बिंदी ला के बोलना है, ते जिथे ओ रुत की गल है उत्थे साई कहना है। तो नानक रुत सुहावी साई, बिन नामे रुत के ही। सबे रुती चंगियां जित सच्चे स्यों नहीं। पढ़ो 12 माह पातशाह ने इसलिए कहा है भाई सानू होर किसी कर्म कांड करने की लोड़ नहीं। उन्हां वास्ते वो महीना दिन रात घड़ी पल सब चंगा है। किन्हां लई? जिहड़े परमात्मा नूं याद रखे। इसे लिए गुरु अर्जन देव पातशाह ने 12 माह बाणी का निचोड़ करदियां कहा सी, जिन जिन नाम ते आया तिनके काज सरे, हर गुर पूरा आराध्या दरगाह सच खरे। सर्व सुखानिध चरण हर, भोजन बिखम तरे। प्रेम भगत तिन पाइया, बिखया नाहे जरे। कूड़ गए दुबदा नसी, पूर्ण सच भरे। पार ब्रह्म प्रभ सेवदे, मन अंदर एक धरे। फिर पता की क्या? महा दिवस मुहूर्त भले। उन्होंने वास्ते हर महीना हर दिन हर मुहूर्त चंगा हो जाएगा जेड़े परमात्मा नाल जुड़नगे। लो समा समापत। गुरु नानक पातशाह ने प्रेरणा की है, प्राणी एको नाम तेया, प्राणी एको नाम तेया। अपनी पत सेती घर जाओ, अपनी पत सेती घर जाओ। अपनी पत सेती घर जाओ, अपनी
ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਨ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ। तो हुण सहज पाठ की समाप्ति। गज के फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा। साध संगत जी, दसना इसलिए जरूरी है कि बहुत प्रेमियों ने फोन भी किए हैं, पाठ भी रखे हुए हैं। तो भाई जिन्हां जिन्हां ने सहज पाठ रखे ने वो अपन अपन पोथियां प्रकाश कर लैन ते पोथी साहिब के ध्यान नाल ये 9वें महले के श्लोक जो हैं इन्हां दा पाठ होवेगा। फिर आनंद साहिब, फिर अरदास, फिर अगों अरमता। इस तरीके नाल मैं तो गुरु बाबे अगे अरदास करांगा। कल जो सिंह साहब नूं दर्दी जी ते बेटा अमृतपाल सिंह गल कर रहे सन, सिंह साहब ने बड़ी खुशी नाल जाहिर किया भी ये कारज चलता रहना चाहिए। क्यों? ये लखां की गिनती भी संगतां आप पाठ करन लग पईयां ने ते ये उद्यम सकार था इस पक्षों होया। जिहड़े कहंदे हन कि सानूं पाठ करना नहीं आउंदा वो हुण सुन सुन के करन भी लग पे ने। भाई एवें नहीं बाबे ने कहा सुनिया अंधे पावें राह, सुनिया हाथ होवे असगा। ते जिहड़े फिर इस मार्ग ते तुरनगे नानक भगतां सदा विकास, सुने दुख पाप का। आ गया जी। अच्छा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं रात भी सरदार जगजीत सिंह जी दर्दी जो टाइम